ये रही सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और ये रही एक्सटेक 2.0। इसमें पुराना वाला टाइप ए पॉइंट, इसमें नया वाला टाइप सी पॉइंट। ना तो एंड्रॉइड वाले परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले। फास्ट चार्जिंग भी है इसमें। बाइक बंद करने के लिए कोई भी बटन नहीं मिलता है और इसमें तो अब इंजन किल स्विच भी है। इसमें देखो पुराने जमाने वाले बटन और इसमें देखो मॉडर्न कीज आ गई हैं। इसमें देखो सेल्फ स्टार्टर यहाँ लगी है और इसमें ये हटाकर साइलेंट स्टार्ट का फीचर दे दिया। मैंने कहा था बहुत ही जल्द अपडेट आएगा। लो फाइनली अपडेट आ गया। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मेरे लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। इसका अपडेटेड मॉडल, नया अवतार, जिसमें 10 से भी ज्यादा जो है नए अपडेट आए हैं और कीमत इससे लगभग 1000 रुपए ही बढ़ी है। क्या कुछ कंपनी दे रही है उसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसमें क्या नया है, कंपैरिजन भी कर लेंगे। वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले बात करते हैं कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो ये नई आई है एक्सटेक 2.0, इसमें एक और नया कलर इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके ग्राफिक्स भी चेंज हुए हैं। लेफ्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसमें कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स हैं और राइट साइड में अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसमें कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स दिए गए हैं। आइए साइड बाय साइड देख लेते हैं। ये है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की राइट प्रोफाइल। अब मैं लेफ्ट प्रोफाइल दिखाता हूँ सुपर स्प्लेंडर की, ये देखिएगा। और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है, ये देखिएगा। डिज़ाइन जो है दोनों का ही लगभग सेम रखा गया है। ये रही पुरानी वाली, जहाँ पर फुल एलईडी सेटअप, डीआरएल, सेंटर में हीरो का लोगो दिया गया है और साइड में ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये वाली। इसमें एक छोटा सा माइनर चेंज है, वो क्या, यहाँ पर एक स्टिकर ऐड ऑन हो गया है। वहाँ 2 लाइन्स थी, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं लगभग सेम है। ये देखो, दोनों ही बाइक में आपको हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए तो इनका डिज़ाइन भी सेम है और दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। टायर की अगर बात की जाए तो इसमें एमआरएफ का है, इसमें जेके कंपनी का है। ये चेंज हो सकता है क्योंकि वेंडर जो है ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं। ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है दोनों ही बाइक में 80-118, जी हाँ। और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। ठीक है, डिस्क में जो ड्रम में जाओगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क में जाओगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। एक्सटेक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लिखा हुआ है। ये रहे ग्राफिक्स, ये देखिएगा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटेक 2.0 को। ये देखो, टैंक का डिजाइन सेम है। यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक है, ग्राफिक्स नए आ गए हैं और यहाँ पर एक्सटेक 2.0 लिखा हुआ है। मेटल में टैंक मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल में E20 का सपोर्ट है और 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है इन दोनों ही मोटरसाइकिल में। एक्सटेक का हैंडल देखो, सभी फीचर बटन देख लो, है ना। राइट साइड में यहाँ पर ये देखो सभी फीचर बटन। एक ही बार बोल दे रहे कट तुम अपने हिसाब से लगा देना, बार बार घूम के जाओ वहाँ तक, है ना। लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, हज़ार्ड लैम्प बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर I3S का स्विच और एक सेल्फ का बटन। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है और एक्सटेक 2.0 में आपको किल स्विच भी दिया गया है। यहाँ पर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग। और एक्सटेक में केवल आपको टाइप ए पॉइंट मिलता है, जबकि नई वाली एक्सटेक 2.0 में टाइप सी पॉइंट मिलता है। पुरानी वाली एक्सटेक के चाबी के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको ढेरों फीचर्स दिए गए हैं। नई एक्सटेक 2.0 में ये जो कीज हैं, बटन्स हैं, वो पूरी तरीके से अपडेट हो गए हैं, पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो गए हैं और काफ़ी बेहतर लगते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प स्विच, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। चलते हैं राइट हैंडल पर। यहाँ पर ये देखो I3S का स्विच दिया गया है और एक और चीज़ इसमें एड ऑन हुई है, वो क्या, इसमें इंजन किल स्विच भी आ गया है। ये इंडिकेटर स्विच है, जिससे आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और इंजन को स्टॉप भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट देखो, ये भी चेंज हुआ है, हीरो की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये देखो, मोस्ट रिलायबल, ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे, ना ही
आईफोन वाले, क्योंकि अब इसमें टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आ गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर है। ये वाले फीचर जो हैं दोनों ही बाइक में आपको सेम मिलेंगे। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी इन दोनों ही मोटरसाइकिल में 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन लगाकर दे रही है। लेकिन कुछ नए अपडेट भी हुए हैं, आइए वो दिखाता हूँ पास में। ये देखो एक्सटेक यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्टार्टर मोटर है ना, देखी, ये देखो। अब इधर आओ एक्सटेक 2.0 में, इसमें स्टार्टर मोटर हटा दी गई है, इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर अपडेट किया गया है। ये देखो, है ना काफी जबरदस्त। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7000 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिल जाते हैं। पहला गियर आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखिएगा एक्सटेक में, और ये देखो एक्सटेक 2.0 का साइड पैटर्न। i3 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, एंड इसी के साथ साथ नए ग्राफिक्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। सीट की अगर बात की जाए तो सीट का डिज़ाइन पैटर्न जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी शिकायत नहीं है। पहले भी कंफर्टेबल थी, तो कंपनी ने इसमें कुछ भी अपडेट नहीं किए हैं। अच्छी सीट दी गई है, यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है सीट कॉल पर। और ग्रेविल का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, ये भी लगभग सेम ही है। दोनों ही बाइक में पिलियन फुट रेस्ट, साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड मिल जाएगा। चैन सेट कवर ये जो है फाइबर का है। एंड सस्पेंशन की बात की जाए रियर वाले की, तो रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं। रियर व्हील की अगर बात की जाए तो रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18, जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर। ये रही एक्सटेक की रियर से प्रोफाइल, साइड टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट जो है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है। और ये रही एक्सटेक 2.0 की रियर से प्रोफाइल, साइड टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट जो है वो हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है, दोनों मोटरसाइकिल में सेम है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। और दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाइक स्टार्ट करके अब मैं आपको वो चेंज दिखाता हूँ जो कंपनी ने किया है और हर कस्टमर को वो चाहिए था। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सटेक को, सुनना जरा ध्यान से। 1 2 3, ये सुना, खिच 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 का मैकेनिकल साउंड। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट सुन लो। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, यहीं से बंद करनी पड़ेगी डायरेक्ट चाबी से, या फिर i3 की टेक्नोलॉजी से ये बंद होगी। आओ अब नई वाली एक्सटेक 2.0 में आओ, यहाँ सुनना बहुत ध्यान से। 1 2 3, कंप्लीटली साइलेंट स्टार्ट। उसमें मैकेनिकल साउंड था खिच 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 का, और आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नोट भी सुनो। इसमें भी मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। साउंड इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, फर्क है दोनों में। थ्रॉटल देता हूँ, और हीरो के पास में तो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी है, जो कि ये ग्लैमर और एक्सट्रीम में देते हैं। उनके साथ में कंपैरिजन देखना चाहोगे? बताओ जरा कमेंट करके, वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएंगी। और इसमें अब इंजन किल स्विच भी है, सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा देकर। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, सेम है। कर्व वेट है 123 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 170, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm और सीट हाइट है 793 mm की। प्राइस माइलेज सर्विस वारंटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं प्राइस में, बाकी की चीज़ें सेम है। 5 साल 70,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, माइलेज आपको सेम मिलेगा जो कि रहेगा 65+, है ना। रियल लाइफ टेस्टिंग में मैंने इनकी की हुई है इस वाले की, तो उस टाइम पर इसने मुझे 69 का माइलेज निकाल कर दिया था। क्या कंडीशन रही थी और कैसे निकाल कर दिया था वो जाकर आप जरूर देख लेना, लिंक आई बटन में इस वीडियो का, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 81,200 रुपये और इसकी है 82,500 रुपये। केवल 600, 700, 800 रुपये का अंतर है इन दोनों मोटरसाइकिल के बेस मॉडल में।
एंड जो टॉप एंड मॉडल है उसमें लगभग 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में है। ये मोटरसाइकिल ऑन रोड आते आते आपको लगभग 97,000 रुपए के आसपास मिलेगी और ये 98,000 रुपए के आसपास मिलेगी। टॉप एंड मॉडल डिस्क वाला, इसकी एक्चुअल प्राइस है लगभग 86,000 रुपए, जो कि ऑन रोड आते आते आपको 1,02,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी एक्सटेक से एक्सटेक 2.0 में क्या नया आया है। जो भी नए अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ में साझा किए। अब किसको लेना समझदारी है, आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है, इसी की तरफ जाओगे और यही लेनी भी चाहिए। तो भाई ये नए अपडेट्स आपको कैसे लगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो मैं इससे राइड करूँगा एंड माइलेज टेस्ट करूँगा दोबारा से आप लोगों के लिए। कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।